नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 के बारे में एंड नवंबर 2021 तक दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 का क्या अपडेट है, फेज़ 5 का क्या अपडेट है, आगे कैसे चीज़ें चलेंगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने लास्ट ईयर दिल्ली मेट्रो फेज़ 5 के ऊपर एंड प्लस जो मेरे अपने सजेशंस थे उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आपका बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत हाई एंगेजमेंट हुआ उस पर। आज की डेट में भी वो वीडियो सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है चैनल का, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये वाला जो वीडियो है ये मैंने उसी वीडियो की सक्सेस को देख के ही बनाया है। जब मैंने ये वीडियो बनाने की सोची तो मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स थे जो अब आपको देने ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो 1 साल पहले बनाया था एंड उसमें और अब में हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट कुछ जगह कुछ चेंजेस हैं जो मेरे को लगता है कि शायद मेरे को आपको इन्फॉर्म करने ज़रूरी हैं। तो इस वजह से आज हम पहले बात करेंगे दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 के बारे में कि उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, कहाँ चल रही है, क्या है क्या नहीं है एज़ पर नवंबर 2021। आप लोग अगर बाद में कभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये नवंबर 2021 के हिसाब से हैं। इसके अलावा फेज़ 5 में क्या क्या चीज़ों के चांसेस हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ों में कुछ स्लाइड चेंजेस होने की बातें हो रही हैं, कुछ डिलेज वगैरह भी हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आती है दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 की क्या स्थिति चल रही है, अभी प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है। देखिए, जो पिंक लाइन का जो एक्सटेंशन है जो कि मौजपुर से मजलिस पार्क वाला जो बन रहा है, जो पीछे की तरफ बन रहा है, जो सूरघाट और वजीराबाद की तरफ से जो जाएगा, उसमें कंस्ट्रक्शन तेज़ चल रही है बट इट इज़ डिलेड। कहने का मतलब ये है कि दिसंबर 2022 तक उस जो 12 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच था जिसमें 8 स्टेशन आने थे वो सारा स्टार्ट होना था, बट आई थिंक अराउंड दिसंबर 2023 हो जाएगा अभी। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ 2020 में जो कुछ भी हुआ, आपको पता है लॉकडाउन लगे थे एंड लेबर की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं अपने अपने गाँव वापस चले गए थे एंड ऑल दैट। उन सब चीज़ों की वजह से जो है 1-1, 2-2 साल सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलेड हो चुके हैं। तो पिंक लाइन का तो ये अपडेट है कि कंस्ट्रक्शन, हालांकि मैंने जो एरिया है सोनिया विहार और खजूरी खास और प्लस दूसरी तरफ सूरघाट बुराड़ी वाला जो एरिया है, मैंने वहाँ पे जाके देखी है ये चीज़। मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ उसकी कार में गया था एंड मैंने वहाँ पे जाके जो कंस्ट्रक्शन देखी है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक चल रही है एंड आई थिंक इस पे कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हुई है। पिंक लाइन का जो ये 12 किलोमीटर का जो एक्सटेंशन है, 12-13 किलोमीटर का, इस पर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है एंड इसका खुलने के चांसेस भी बहुत जल्दी हैं। हालांकि दिसंबर 2022 नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2023 होगा, बट फिर भी ये मेरे ख्याल से हो सकता है 1-2 महीना जल्दी भी खुल जाए, अक्टूबर 2023 तक भी खुल जाए। दूसरा प्रोजेक्ट है जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम, जो अगेन मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है। इस वाले में प्रॉब्लम ये आ रही है, पीरागढ़ी से लेकर जनकपुरी वेस्ट के बीच में जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है, उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। पीरागढ़ी के आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, मजलिस पार्क तक भी कंस्ट्रक्शन ठीक है, ये इसमें भी स्लो है प्रोजेक्ट एंड ये भी प्रोजेक्ट जो है मेरे ख्याल से 2025 तक कंप्लीट होगा, क्योंकि पहले था कि 2023 एंड तक कंप्लीट हो या 2024 की शुरुआत तक हो, बट ये भी 1-1.5 साल अब डिलेड है, ये मेरे ख्याल से 2025 तक ही कंप्लीट होगा। इसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट है आपका तुगलकाबाद से आपका एरो सिटी वाला। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें केवल 4 या 5 जो एलिवेटेड स्टेशन है बीच में, संगम विहार से साकेत वाला जो स्ट्रेच है उसमें कंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं, बट उसके अलावा जो अंडरग्राउंड सेक्शन है 19 किलोमीटर का, जो तुगलकाबाद से आपका संगम विहार है प्लस साकेत जी ब्लॉक से जो एरो सिटी है, उसमें कंस्ट्रक्शन अभी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रही है। पिंक लाइन वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको सामने दिखेगा कि हाँ अभी इतना हो गया, अभी उतना हो गया। अगर आप हर महीने भी जाते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर आप हर महीने भी इन एरियाज़ में जाते हैं, जो ये सूरघाट और ये वजीराबाद वाला जो एरिया है जहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है। जनकपुरी वाले में आपको पीरागढ़ी मजलिस पार्क के बीच में जो कुछ स्टेशन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखेगा, उसके अलावा और जगह आपको थोड़ा कम ही काम दिखेगा। तुगलकाबाद वाले में मैंने आपको बताई दिया, संगम विहार वाले एरिया में आपको काम दिखेगा, उसके अलावा और किसी एरिया में भी काम नहीं दिख रहा है। और जो 3 लाइन्स थी उनका भी कुछ पता नहीं कब अप्रूवल मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। रोहिणी से बवाना नरेला वाली जो लाइन थी उस पर अभी भी डाउट है कि भाई लाइट मेट्रो बनानी है या फिर रेड लाइन को एक्सटेंड करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, अभी उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से देखिए ये तो फिलहाल का अपडेट है दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 का। मोस्ट प्रोबेबली अब DMRC ये बोल रही है कि बाय 2026 ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, सारे इन द सेंस केवल ये तीनों प्रोजेक्ट्स। एंड जो बचे हुए जो 3 लाइन्स थी जिनको अप्रूवल नहीं मिला है वो कब शुरू होंगी, कब होगा, क्या नहीं होगा, अभी कोई अपडेट नहीं है इसके ऊपर।
कुछ जो मेरे को चीज़ें पता लगी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फेज़ 5 का जैसे मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि द्वारका से लेके नजफगढ़ वाली जो ग्रे लाइन है उसको हो सकता है नरेला तक एक्सटेंड किया जाए। मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, कि वो द्वारका से नरेला जो एक्सटेंशन होना था, जो रेड लाइन से जोड़ना था, वो शायद नहीं होगा। ये पहला अपडेट है अभी का। दूसरा अपडेट ये है कि झज्जर एम्स वाला जो था वो भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो आपका फरीदाबाद से जो गुड़गांव का एक था वाटिका चौक और आपका ये बाटा चौक वाला जो था, उसका भी अभी थोड़ा डावाडोल ही मामला लग रहा है। कोई चीज़ मेरे को लग नहीं रही ग्राउंड पे होती हुई, या कोई DPR बनाया हो या कुछ भी है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, वॉलेट लाइन का जो एक्सटेंशंस है उनके बारे में थोड़ी बहुत सुनने में आ रही है चीज़ें कि भाई कश्मीरी गेट से वजीराबाद जो ज्वाइन करना है वो होगा, इन प्लस वल्लभगढ़ से जो आपका जेवर तक जो जाएगा जो एक्सटेंशन होगा वो होगा। इसके अलावा ब्लू लाइन के जो एक्सटेंशंस थे, जैसे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक एंड वैशाली से लेकर मोहन नगर तक का, इनके कभी अपडेट सुनने में आते हैं, कभी नहीं आते। कभी बीच में अभी ये भी बातें हो रही थी कि वैशाली से लेकर मोहन नगर तक केबल कार बना दी जाएगी क्योंकि उसका कॉस्टिंग कम है, एंड प्लस जिन पैसेंजर्स को वहाँ तक जाना है वो वैशाली पे एग्जिट करके जो है केबल कार से वहाँ पे चले जाए, मोहन नगर चले जाए। तो ये सारे कुछ अपडेट्स थे जो आ रहे हैं। बट अब मैं कुछ ऐसे सजेशंस शेयर करना चाहता हूँ जो अब मैं नवंबर 2021 के हिसाब से देना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सजेशंस दिए थे, बट हाँ ये है कि इस वीडियो में मैंने कुछ सजेशंस अपने चेंज करे हैं कंसिडरिंग जो अभी सिचुएशन है। देखिए, पहली बात तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का अभी कहा जा रहा है कि अगले साल जो है मार्च अप्रैल तक जो द्वारका सेक्टर 25 का जो स्टेशन है वो तैयार हो जाएगा, एंड जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आपकी द्वारका सेक्टर 21 पे टर्मिनेट हो रही है वो 25 पे टर्मिनेट होगी, जहाँ पे आपका नया एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मेरे को अब ऐसा लगता है कि फेज़ 4 में जैसे ये 3 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसके अलावा देखिए और जो बचे हुए 3 हैं वो भी ज़रूरी हैं। जो साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर वाला जो एक ब्रांच लाइन जो बननी है सिल्वर लाइन की ही, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे भी काफ़ी कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि वो ब्रांच लाइन ऐसे है कि जैसे आपने द्वारका नोएडा द्वारका वैशाली वाली लाइन आपने देखी है, तो उसमें क्या है कि एक ब्लू लाइन है आपकी द्वारका से नोएडा, उसकी एक ब्रांच लाइन हो गई यमुना बैंक से वैशाली अलग से। ऐसे ही सिल्वर लाइन में एरो सिटी से तुगलकाबाद एक है, उसमें बीच में साकेत जी ब्लॉक ऐसा स्टेशन हो जाएगा जैसे ब्लू लाइन के लिए यमुना बैंक है। तो एक ट्रेन आपकी लाजपत नगर जाएगी, एक ट्रेन आपकी तुगलकाबाद जाएगी। अब जब अगर ऐसा होता है तो जो लोग पिंक लाइन से लाजपत नगर आते हैं उन लोगों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा उस जो ये एक्सटेंशन है जो साकेत जी ब्लॉक से ये वाला जो लाजपत नगर वाला जो एक्सटेंशन है, इसमें एक स्टेशन आएगा चिराग दिल्ली जो कि मजेंटा लाइन पर पड़ता है, जो कि इंटरचेंज होगा। तो मजेंटा लाइन और पिंक लाइन वालों को एक सीधी एरो सिटी की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये वाली लाइन भी ज़रूरी है बट अप्रूव नहीं हुई है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 स्टेशन हैं बट वो पूरा आपका चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, दिल्ली गेट, सराय रोहिल्ला, ये सारी चीज़ें जोड़ देगी वो। जब ये सारी चीज़ें वो जोड़ेगी तो काफ़ी आपका जो कंजेशन है वो कम होगा। एंड प्लस जो आपका ये चांदनी चौक वाला जो एरिया है, जो ये लाइंस हैं येलो लाइन और वॉलेट लाइन, उसका भी काफ़ी ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि ना कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए दिल्ली अब एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहाँ पे 20 साल से मेट्रो चल रही है। जो सबसे लंबी लाइंस हमें बनानी थी वो हम सब बना चुके हैं। अब हमें कुछ बहुत छोटे एक्सटेंशंस ही करने हैं अगर हमें दिल्ली मेट्रो सिस्टम को और एफिशिएंट बनाना है तो। एंड मेरे ख्याल से दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 में जो है ना कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है। पहला होगा वॉलेट लाइन का एक्सटेंशन कश्मीरी गेट से वजीराबाद तक या सूरघाट तक, जो भी आपका पिंक लाइन पर स्टेशन पड़ेगा। वो एक्सटेंशन ऐसा है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, शायद आई गेस 4 या 5 किलोमीटर का चक्कर कुछ होगा, वॉटेवर उतना एक्सटेंशन करके वो फेज़ 4 में इंक्लूड कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ खबरें आई थी कि तुगलकाबाद से एरो सिटी जो लाइन जाएगी उसमें एरो सिटी के आगे एक टर्मिनल 1D वाले स्टेशन से भी जोड़ेंगे जो कि मजेंटा लाइन पे आना है। अगर वो नहीं बन रहा है तो उसको भी हम कर सकते हैं ताकि वो तुगलकाबाद से टर्मिनल 1D तक की ही लाइन बन जाए। कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि टर्मिनल 1D पे इंटरचेंज बनेगा, कुछ कह रही है नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो भाई उसको बनना चाहिए, ये एक चीज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा रिठाला बवाना और ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर जैसे हो रहा है कि भाई मेट्रो लाइट बननी चाहिए या कुछ है, इसमें मैंने एक इशू देखा। वो इशू ये था कि जो पहले जो मेट्रो बनी थी, रेड लाइन हो गई आपकी, ब्लू लाइन हो गई, येलो लाइन हो गई, ये सब ब्रॉड गेज पे थी। अब जो नई मेट्रोज बन रही हैं, पिंक लाइन होगी, मजेंटा लाइन होगी, ये सब स्टैंडर्ड गेज पे है।
तो इसमें क्या है, ट्रैक्स का थोड़ा चक्कर होता है। स्टैंडर्ड गेज थोड़ी सी छोटी होती है ब्रॉड गेज के कंपैरिजन में। ये जो स्ट्रेच है रिठाला से लेके नरेला तक का, इसको बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ब्रॉड गेज ट्रैक्स वगैरह चाहिए। ब्रॉड गेज के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि भाई या तो अगर क्योंकि देखिए मेट्रो लाइट बनाने में एक चीज़ और बोली है DMRC ने कि वो जो पूरा रूट है उस पर ट्रैफिक उतना नहीं होगा कि हम लोग एक प्रॉपर मेट्रो का हम सोचें। देखिए अगर ट्रैफिक उतना नहीं होगा फिर तो मेरे ख्याल से मेट्रो लाइट बेस्ट चीज़ है। एंड प्लस आपको पता है कि ग्रे लाइन का जो एक्सटेंशन था नरेला तक वो भी अब कैंसिल हो चुका है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम लोग उसको, अगर कॉस्ट का इशू है तो हम उसको वो बनाएं, मेट्रो लाइट ही बनाएं। बट अगर कॉस्ट का इशू नहीं है, अगर हमें DMRC के ही नेटवर्क में उसको जोड़ना है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है उसके लिए। एक सोल्यूशन क्या, मैं इसको सजेशन ही बोलूँगा। सजेशन ये हो सकता है कि हम रिठाला से लेकर नरेला तक की जो लाइन है उसको एक ब्रांड न्यू लाइन की तरह ही बना दें। अब हो सकता है आप लोग कहो कि यार रिठाला से जो है एक नई लाइन अगर हमने बना दी, मान लीजिए चलिए उसका नाम कुछ भी दे देते, ब्राउन लाइन दे देते, पीच लाइन दे देते, वॉट कलर्स तो बहुत सारे हैं, तो हमने वो अगर दे दिया तो उससे केवल रोहिणी के लोगों को फ़ायदा होगा और किसी को नहीं होगा। एंड सबको जो है इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आप उस लाइन को नरेला और वहाँ से लेके आप रिठाला तक ले आइए। रिठाला के बाद आप ये कर सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके आपके जैसे ये पीड़ागढ़ी और ये सब जो कुछ स्टेशन है, ग्रीन लाइन वाले हो गए या मजेंटा लाइन जो एक्सटेंशन हो रहा है, वहाँ से उसको जोड़ दीजिए। या फिर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड मोड़ के जो है समयपुर बादली और मजलिस पार्क वगैरह से जोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे एंड मान लीजिए आप समयपुर बादली और मजलिस पार्क से जोड़ते हैं, तो अगर आपने उससे जोड़ा है तो उससे क्या होगा भाई, मजलिस पार्क में क्या है, आपकी मजेंटा लाइन पिंक लाइन दोनों है, समयपुर बादली में आपकी येलो लाइन है, रेड लाइन का आपका इंटरचेंज रिठाला हो गया। या फिर आपको इधर को मोड़ना है जिसमें आप लोग मजेंटा लाइन से जोड़ेंगे, जो पीतमपुरा नहीं, आपका ये पीड़ागढ़ी वाला जो साइड है उससे अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी मजेंटा लाइन हो गई। वहाँ पे ग्रीन लाइन के भी स्टेशन से आप उनसे भी जोड़ सकते हैं। ये चीज़ें करी जा सकती हैं। इससे होगा क्या कि जो भी लोग और जगह से आ रहे हैं उनको भी कुछ कनेक्शन पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। बट ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप कम से कम 3 या 4 इंटरचेंज स्टेशंस दो। एंड मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट तो ये रहेगा कि हम लोग देखिए, जो रोहिणी का जो अगर आप लोग नरेला की साइड से आ रहे हैं तो जो ये वाला पीड़ागढ़ी वाला जो एरिया है वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारी मेट्रो है। बट मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन ये रहेगा कि हम ये जो नई लाइन अगर बनती है तो इसको हम रिठाला से समयपुर बादली और मजलिस पार्क तक मोड़ दें एंड मजलिस पार्क तक इसको जोड़ दें। ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली मजलिस पार्क डबल लाइन चेंज हो गया, इसके अलावा समयपुर बादली आपका एक चेंज हो गया, इसके अलावा आपका रिठाला एक चेंज हो गया। तो आपने ऑलरेडी 4 लाइन्स को कनेक्ट उससे कर दिया है। तो ये एक एडवांटेज उससे हो सकता है। बट अगर आप इन केवल रिठाला से कनेक्ट करते हैं तो उसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें पक्का बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी पेनल्टीज़ कटेंगी या फिर जिनको सही कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। बट ये तब है अगर हम लोग रिठाला बवाना वाले रोड को एक ब्रांड न्यू लाइन ही बनाते हैं। इसमें आपकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी स्टैंडर्ड गेज वाली, बट इसमें फाइनेंसेस का क्या चक्कर होगा वो मेरे को आइडिया नहीं है। एंड आई थिंक अगर फाइनेंसेस का चक्कर है तो मेट्रो लाइट ही बने वही ज़्यादा बेटर है। बट अगर इस पूरे रूट को DMRC के सेक्शन में लाना है तो या तो रेड लाइन का वो हो जैसे ब्रॉड गेज वाली को ही आगे बढ़ाया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन मेट्रो लाइट, एंड तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसको एक ब्रांड न्यू लाइन बनाओ एंड उसको आगे रोहिणी मजलिस पार्क साइड या फिर पीड़ागढ़ी साइड कुछ और स्टेशन से भी आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा एक सोल्यूशन ये हो सकता है, अब मेरे को नहीं पता कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, कि आप ग्रे लाइन का जो एक्सटेंशन कैंसिल किया है ना उसको कैंसिल ना करके ग्रे लाइन को नजफगढ़ से रिठाला तक आप जोड़ दो एंड रिठाला से फिर आप उसको वही नरेला वाला जो पूरा रूट था उस तक पूरा एक्सटेंड कर दो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप जो ग्रे लाइन है उसको द्वारका टू नरेला कर दीजिए वाया रिठाला। शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, बट ये जस्ट एक ऐसे इंसान का सजेशन है जो 16-17 साल से मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है। तो ये मेरा एक सजेशन है कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उसको जो है रेड लाइन एक्सटेंशन बनाने की जगह हम उसको ग्रे लाइन एक्सटेंशन बना दें। तो उसमें होगा क्या कि आपने रिठाला को ब्लू लाइन से भी कनेक्ट कर दिया, आपने नरेला तक भी आप ले गए मेट्रो, नरेला बवाना में मेट्रो आ गई, वहाँ से ब्लू लाइन कनेक्शन हो गया, रेड लाइन कनेक्शन हो गया, बीच में आपका बहादुरगढ़ मुंडका आएगा, वहाँ पे आप एक इंटरचेंज कर दीजिए, वहाँ पे ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन वहाँ पे आपके ग्रीन लाइन का इंटरचेंज हो जाएगा। ये एक चीज़ और हो सकती है, बट आई थिंक ये अब हमें DMRC पे और जो गवर्नमेंट है उस पर छोड़ना चाहिए कि भाई
क्या चीज़ वर्क करेगी रिठाला बवाना वाले सेक्शन के लिए, क्या चीज़ नहीं करेगी वर्क। अब बात आती है जो ब्लू लाइन एक्सटेंशंस हैं। देखिए, एक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद बोला गया था एंड एक बोला गया था वैशाली से मोहन नगर। अब जो वैशाली से मोहन नगर है उसमें बीच में साहिबाबाद का स्टेशन आएगा, तो ये बोला गया था कि जो ब्लू लाइन नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आ रही है उसको साहिबाबाद पर टर्मिनेट कर देंगे एंड वहीं से ही साहिबाबाद वैशाली से लेकर मोहन नगर वाली भी मेट्रो निकल जाएगी। मतलब ब्लू लाइन की दो इंटरचेंज हो जाएंगे, एक जो आनंद विहार वैशाली से आ रही है और एक जो नोएडा से आ रही है। ये एक आइडिया बोला गया था। अब इस वाले आइडिया में भी डावाडोल मामला हो रहा है कि भाई केबल कार करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसमें भी मेरे पास एक सोल्यूशन है जो हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मौजपुर का स्टेशन देखा हो जो कि पिंक लाइन पे आता है, मौजपुर का स्टेशन और बोटानिकल गार्डन का जो स्टेशन है नोएडा का, वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम लगते हैं। जिसमें क्या है कि आपकी जैसे बोटानिकल गार्डन में क्या है, यहाँ पे मजेंटा लाइन है, यहाँ पे आपकी ब्लू लाइन है एंड ब्लू लाइन का यहाँ का प्लेटफॉर्म और मजेंटा लाइन का यहाँ का प्लेटफॉर्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मौजपुर का स्टेशन है, कहने को दोनों पिंक लाइन है जो मौजपुर से मस्जिद पार्क जा रही है, जो मौजपुर से शिव विहार जा रही है, बट द थिंग इज़ कि वो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं एंड जिन लोगों को शिव विहार साइड जाना है उनको 4 स्टेशनों के लिए वहाँ पे उतर के दूसरी मेट्रो लेनी पड़ती है। अब ये भी बात आ रही थी कि जो पिंक लाइन का शिव विहार वाला जो सेक्शन है उसको शिव विहार से बागपत तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब एक मेरे दिमाग में खुराफात आई, एक बड़ा बहुत ही टेक्निकल सा सजेशन आया मेरे दिमाग में। आई डोंट नो कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, बट आप मेरे व्यूअर्स हो तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बागपत से शिव विहार आपने एक्सटेंड कर दिया, आप एक काम करिए, इस लाइन को ना पिंक लाइन की जगह कुछ और नाम दे दीजिए। आप इस लाइन को दे दीजिए ब्राउन लाइन, मान लीजिए नाम आप एक, ठीक है। आपने बागपत से शिव विहार जोड़ दिया, आप मौजपुर से इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि मैंने मौजपुर का स्टेशन देखा है। मौजपुर के स्टेशन में जो दोनों लाइन्स हैं उसमें ये रूम है कि आप मौजपुर से आगे उस तरफ रेड लाइन की तरफ आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप उसको पिंक लाइन ना बना के आप उसको ब्राउन लाइन बना दीजिए। उन 4 स्टेशंस को आप एक सेपरेट लाइन बना के पहले तो शिव विहार से बागपत तक एक्सटेंड कर दीजिए, उसके बाद आप उसको मौजपुर से एक्सटेंड करते करते पिंक लाइन के पैरेलल में जाके आप या तो दिलशाद गार्डन पे एक इंटरचेंज कर दीजिए। फिर वहाँ से जाके आप सीधा आप साहिबाबाद कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ब्लू लाइन के एक्सटेंशन में बात हो रही है। साहिबाबाद से आप सीधा उसको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा जो रूट है ना, ये वैशाली, आपका हिंडन, इनके पीछे से जाता है। इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग ब्लू लाइन, ये एक ऑल्टरनेटिव है जो किया जा सकता है कि आप नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से सीधा मौजपुर तक एक्सटेंड कर दे लाइन एंड मौजपुर से फिर बागपत, मतलब वो सीधा लाइन नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बागपत हो जाएगी विद इंटरचेंजेस एट नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। साहिबाबाद की जगह वैशाली भी कर सकते हैं अगर आपको साहिबाबाद स्टेशन नहीं करना है तो। वैशाली हो गया, उसके बाद आपका दिलशाद गार्डन हो गया, उसके बाद आपका मौजपुर हो गया। 4 या 5 इसमें आपके इंटरचेंजेस आ गए। ये कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो आई नो कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होंगे, बट अगर डीएमआरसी को इनमें अच्छा राइडरशिप मिल सकता है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसमें फिर वो भी चक्कर नहीं होगा कि आपको ब्लू लाइन को और एक्सटेंड करना है। इसमें ये होगा कि दिस इज़ विल बी अ सेपरेट लाइन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने आपको रिठाला बवाना वाला या नरेला वाला जो मैंने आपको सजेशन बताया, बिल्कुल वैसा रहेगा। तो ये कुछ सजेशंस थे मेरे हिसाब से। सबसे पहला काम जो अभी डीएमआरसी को करना चाहिए, ये वाले जो लास्ट के जो 2 सजेशन थे, तो चाहे वो थोड़ा सा टाइम लेके भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो डीएमआरसी को करनी चाहिए वो एक तो कश्मीरी गेट से वजीराबाद और जो भी ये स्टेशंस बन रहे हैं पिंक लाइन के, उनमें से किसी एक के साथ जोड़ दीजिए। देखिए, आप पिंक लाइन पे ऑलरेडी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक स्टेशन बना रहे हो यार, 2 प्लेटफॉर्म और बना दो नीचे वॉलेट लाइन के स्टेशन बनाओ, कश्मीरी गेट से उसको जोड़ दो। वो कितनी सुविधा होगी उससे वॉलेट लाइन वालों को और पिंक लाइन वालों को। तो वो चीज़ हमें फेज़ 4 में इंक्लूड कर लेनी चाहिए एंड वो चीज़ होने में ज़्यादा टाइम लगेगी भी नहीं। आई डोंट थिंक कि 1-1.5 साल से ज़्यादा उसको करने में लगेगा। इसके अलावा एरो सिटी टर्मिनल 1D से आप जोड़ दीजिए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। एंड प्लस आपकी इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक वाली लाइन एंड लाजपत नगर वाला जो एक्सटेंशन है आपका सिल्वर लाइन का, जो साकेत जी ब्लॉक वाला है, ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ कि पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों ने मेरे को बहुत इनोवेटिव से सजेशंस दिए थे। कुछ लोगों ने ये बोला था कि जो तुगलकाबाद एरो सिटी वाली लाइन है उसमें तुगलकाबाद की दूसरी तरफ एक्सटेंड करके कालिंदी को उनसे जोड़ दिया जाए। अब सजेशन तो ये अच्छा है क्योंकि देखिए मजेंटा लाइन से सीधा आप एरो सिटी जा सकते हैं फिर तो। बट आई थिंक कि जब आप अगर लाजपत नगर वाली आप लाइन बना रहे हैं तो फिर उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आप कालिंदी कुंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको चिराग दिल्ली मिलेगा, चिराग दिल्ली से आप इंटरचेंज करके एरो सिटी जा सकते हैं। बट ये एक सजेशन था तो मेरे को अच्छा लगा ये भी सजेशन। बहुत सारे लोग इसी फेवर में थे कि भाई ब्लू लाइन को जो है रेड लाइन तक जोड़ देना चाहिए, मोहन नगर तक है, साहिबाबाद तक। वो देखिए अब डीएमआरसी के ऊपर है कि वो कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है। फेज़ 5 में
क्या रूट्स होते हैं, फेज़ 4 में क्या चीज़ें होती हैं, वो अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। फ़िलहाल तो सिचुएशन यही है। फ़िलहाल तो मैं फेज़ 4 में यही चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक तो जल्दी से हो, प्लस आपकी जो लाजपत नगर और ये वाली जो लाइन है आपकी इंद्रप्रस्थ सिंधलोक वाली, ये जल्द से जल्द अप्रूव हो। इसके अलावा आपकी रिठाला बवाना नरेला वाली लाइन पे कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर हो, चाहे मेट्रो लाइट ही बने। इन सब चीज़ों को करने के बाद हम फेज़ 5 को और अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आगे फेज़ 6 भी होगा, हो सकता है ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल पे भी मेट्रो चले, वो हम आगे देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं चाहूँ तो और भी बहुत सजेशंस दे सकता हूँ, बट आई थिंक फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए ये सजेशंस ठीक है। आगे और कोई चीज़ आती है और कोई नया अपडेट आता है तो उसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा और जो नए सजेशंस हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। आपके और क्या सजेशंस हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 के लिए या फेज़ 5 के लिए, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। जैसे आपने पिछले वीडियो को रिस्पांस दिया था वैसे ही इसको भी देना, इसमें भी वैसे ही कमेंट्स आप भर देना कमेंट बॉक्स को, जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में भरा था। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।